हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का मेरा जो ब्लॉग होने वाला है उसमें मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है गार्डनिंग से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड। तो ये है धनिया के बीज। तो मैं आज करने वाली हूँ धनिया की बिजाई। तो ये मैं कुछ बीज ले लेती हूँ। ये हमारे घर का, अपने खेत का धनिया है। तो सबसे पहले इस बीज को हमने पूरे दिन के लिए धूप में सुखा देना है। तो मैं ये धूप में सुखाने को रख लेती हूँ। पूरे दिन भर की धूप में सुखाने के बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है धनिया के बीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना। धनिया के बीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज़ ऐसा करने से एक ही बीज से 2 पौधे तैयार होते हैं और इसका जर्मिनेशन प्रोसेस भी फास्ट होता है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसे अब हम ओवरनाइट सो करने के लिए रख लेते हैं। इससे धनिया अच्छे से फूल जाएगा। तो नेक्स्ट डे ये हमारा धनिया ओवरनाइट सो किया हुआ और अब हम तैयार कर रहे हैं वो स्पेस जहाँ पे हमें धनिया बीजना है। तो पहले ही हमने इसको खोद के रखा था, उसके बाद बर्फ़ पड़ गई थी तो काफ़ी अच्छी तरह से हमारी जो मिट्टी है उसमें नमी है। तो हम तैयार कर रहे हैं ये जगह जहाँ पे हमें धनिया बीजना है। धनिया को हम किसी भी चीज़ से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इसे जूते की, शूज़ की हेल्प से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि हमारे यहाँ का ऑथेंटिक मेथड है धनिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने का। हम इसे किसी पत्थर की हेल्प से या बेलन की हेल्प से भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। धनिया को ओवरनाइट सोक करने के बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। एक तो ये अपने अंदर अच्छा अमाउंट जमा कर लेता है, वाटर अच्छे से कंज्यूम कर लेता है और जिससे ये अच्छे से फूल जाता है और जो बाद में इसका जर्मिनेशन प्रोसेस होता है वो भी इससे काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो ओवरनाइट सोक करना या कम से कम 12 घंटे के लिए हमें धनिया को सोक करके रखना चाहिए। तो मिट्टी को खोदने के बाद अब हम इससे जो इसमें पत्थर या दूसरी तरह के कोई चीज़ें हैं उसको इससे अलग कर लेते हैं ताकि हमारा धनिया अच्छे से ग्रो कर सके। धनिया के बीज को लगाने के लिए हमारा बेड तैयार हो गया है। तो ये है मेरे बीज। मैं अब इन्हें पूरे स्पेस में इस तरह से हाथ से स्प्रिंकल कर लेती हूँ। डालने के बाद मैं इसको हल्का हल्का हाथों से ही बीज को मिट्टी में मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर मिट्टी की हमें इसके ऊपर नहीं रखनी है। तो अब मैं लेके आती हूँ थोड़ा सा गोबर, जो कि मैं इसके ऊपर से
डालूंगी। धनिया हमने बो लिया है। अब मेरे पास कुछ पत्ता गोभी और टमाटर के बीज है इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए। हम इन्हें भी आज बीजने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने एक अच्छा सा बेड तैयार कर लिया है पत्ता गोभी और टमाटर की नर्सरी उगाने के लिए। तो पहले मैं इसमें गोबर डाल देती हूँ। मैं इस गोबर को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही मैं इन पत्थरों को भी इनसे अलग कर लेती हूँ। गोभी और टमाटर की नर्सरी के लिए मैं इस तरह से 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेती हूँ। ये बीज लगाने के लिए मैं इस तरह हाथ की हेल्प से छोटे छोटे होल कर लूँगी और इसमें मैं 2-2, 3-3 बीज डाल लूँगी। आधे पार्ट पे मैं इस तरह से लाइन लगा के इसमें बीज डालूंगी। ये मैंने सारे बीज डाल दिए हैं। अब मैं इसको हल्के हाथ से इस तरह से मिट्टी से दबा लूंगी। मेरे पास थोड़े से टमाटर के बीज और बच गए हैं और तो थोड़ा स्पेस भी बचा हुआ है, तो मैं इसमें इस तरह से लाइनें बना के इसमें टमाटर के बीज डाल देती हूँ।
तो ये मेरा वॉक हो गया है कंप्लीट। तो जब मेरे प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे, बेबी प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, तो डेफिनेटली आई विल शेयर दैट विद यू। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।